नमस्कार दोस्तों, जेपी सिंह दतिया मध्य प्रदेश से। ये बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग यूट्यूब का है चैनल। इसमें आपको बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग से संबंधित जानकारी दी जाती है। आज का टॉपिक है क्योंकि सीड स्टॉक का टाइम आ गया है और लगभग सभी लोग सीड स्टॉक कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल में ही सीड स्टॉक किया जाता है, जो फार्मिंग आपको अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्ट करनी है। तो इस समय बहुत से लोग सीड स्टॉक कर रहे हैं। बहुत से लोगों का कंप्लेंट भी आ रहा है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमने इतना बच्चा का ऑर्डर दिया था और इतना हमको मिला। तो ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, कैसे इससे बच सकते हैं आप? आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए, दो टाइप से मछली का बच्चा दो टाइप से ट्रांसपोर्ट होके आता है। एक तो आपका ऑक्सीजन पैकिंग में आप देख सकते हैं, और एक आपका जो लोकल से 150 किलोमीटर के आसपास से आता है, वो आपका बाय रोड गाड़ी में, हापे में, किसी भी तरह से आप उसको लेके आ सकते हैं। पहले तीन चीज़ों का मैं आपको जानकारी दूंगा। एक होता है लाइन, कि अपन ये देखते हैं कितने लाइन का बच्चा है। तो जैसे कि 1 किलो में कितना काउंट आ रहा, उसको आप लाइन बोलते हैं। 1 किलो में अगर 500 मछली आ रहा तो 500 लाइन हो गया। 1 किलो में 1000 मछली आ रहा तो 1000 लाइन हो गया। और 1 किलो में और 2 मछली आ रहा तो 2 लाइन हो गया। ठीक है, ऐसे इसका मतलब बॉडी वेट से ही होता है। मछली हमेशा बॉडी वेट से ही मिलती है, बॉडी वेट से ही बिकती है, काउंटिंग से नहीं। लेकिन जब भी आप स्टॉकिंग वगैरह करते हो तो आपको काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। काउंटिंग और बॉडी वेट, यही पूरा खेल होता है। अब आपको मैं मेन टॉपिक बताता हूँ। जैसे लोकल से जो आप बच्चा लोगे, वो तो आपके आसपास वो आपको ईयरलिंग मिलेगा। ईयरलिंग मतलब 1 साल पुराना बच्चा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं 1 साल पुराना नहीं। जो लास्ट ईयर, जो अक्टूबर के बाद जो सीड सप्लाई नहीं हुआ होगा, वो लोग मिनिमम फीडिंग या विदाउट फीडिंग पर छोटे छोटे तालाबों में स्टॉक कर देते हैं। तो उससे वो जो स्टॉक है बच्चा, वो आपको फरवरी लास्ट से, जब वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू, वो सप्लाई होता है। अभी आपको अगर पंगास का, जैसे स्टॉकिंग का टाइम है, इस समय लोग पंगास स्टॉक करते हैं। तो पंगास का अगर आप इस समय बच्चा अगर बड़े साइज का है, 300 लाइन, 200 लाइन या 100 लाइन का, तो वो ईयरलिंग ही होगा, मतलब लास्ट ईयर का ही बच्चा होगा। क्योंकि अभी जो ब्रीडिंग चालू हुई है, अभी आपको 2000 लाइन या 1500 लाइन से नीचे का, मतलब अब का बच्चा नहीं मिलेगा, मतलब इस छोटा मिलेगा। अप्रैल लास्ट या मई के फर्स्ट वीक से आपको बड़ा बच्चा मिलेगा, जो इस साल की ब्रीडिंग है। तो 99% लोग लास्ट ईयर की ब्रीडिंग, उसी को ईयरलिंग बोलते हैं। फिंगरलिंग का मतलब होता है फिंगर साइज का बच्चा। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में चूँकि आपको साल में 2 फार्मिंग भी करनी या 1 फार्मिंग आपको टाइम पे लेनी है, तो आपको ज़्यादा छोटे साइज का बच्चा नहीं डालना चाहिए। बायोफ्लॉक में ग्रोइंग के लिए स्टॉक आप कर सकते हो पहले से ही, वो टाइम पीरियड इसमें काउंट नहीं होता है। तो जैसे ही आप बच्चा स्टॉक, जो लोकल का बच्चा है वो तो आप जाके खुद भी देख सकते हो। और बाय ईयर जो बच्चा आएगा, मैंने बोला इस समय बाय ईयर बच्चे का कोई मतलब, अगर आपको और दूसरी वैरायटी पालनी है, सिंघी पालना है, कोई पालनी है, और बहुत सारी मछलियां हैं जो आपको पालनी है, तो वो आप बाय ईयर मंगा सकते हो। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जो मछली जहाँ पर सप्लाई होती है, जहाँ उसकी मंडी होती है, उसका सीड भी उधर अवेलेबल होता है। ये कोई ऑनलाइन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो अपनी फ़िश की मंडी जब जाएंगे, तो जो लोग सुबह से लेकर दोपहर तक जो फ़िश के होलसेलर होते हैं, वही आपके दोपहर में जाकर सीड सप्लायर बन जाते हैं। वही लोग आपको सब बता देंगे। आपको एक बार मंडी में आप जाइए, सब बता देंगे कौन सा बच्चा किसके पास स्टॉक है, कहाँ से बच्चा मिलेगा, वो आपको पूरी जानकारी दे देंगे। और शाम के टाइम वही फिश के एक्सपोर्टर बन जाते हैं। जो भी मछली उनके पास सेलिंग की बचती है, वो शाम को और दूसरी मंडी में भेज देते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडा है, ऐसे आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रॉड किधर होता है? फ्रॉड ऐसे होता है कि कोई भी, जैसे कोई सीड सप्लायर है, वो वेस्ट बंगाल कहीं से भी, 2 तरह के लोग होते हैं। एक हैचरी होती है, एक सीड सप्लायर होता है। जो हैचरी होती है वो डायरेक्ट माल देती है, वो हर जगह उपलब्ध नहीं होती। लेकिन सीड सप्लायर हर जगह उपलब्ध होता है। सीड सप्लायर का कुछ टैंक वगैरह में वहाँ से बच्चा मंगाकर स्टॉक कर लेते हैं।
तो आपको पहली सावधानी ये रखनी है कि आपको तुरंत बच्चा नहीं लेना है। जैसे कि आज किसी की गाड़ी आई, किसी की ट्रांसपोर्ट होके आज गाड़ी आई, लोगों को इतनी जल्दी होती है, तुरंत पहुंच जाते हैं, अरे इसमें से हमको तो 5,000 बच्चा दे दो, इसमें से 20,000 बच्चा दे दो। ऐसा थोड़ा 1-2 दिन रुकिए, रुको, वेट करो, क्योंकि अगर आपने तुरंत लिया तो 1-2 दिन में जो ट्रांसपोर्ट मोर्टेलिटी उसके दर होनी वो आपके दर जाके होगी। ठीक है ना। तो हमेशा जब भी कोई सप्लायर बोले कि हमारा सीट कल आने वाला है, तो 1-2 दिन बाद ही आप उससे, भले ही वो आपको बोलेगा हमारा तो ऑर्डर पूरा है और फिर बच्चा नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद गाड़ी आएगी, वो ऐसा आपको बोलेगा, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। आपको हमेशा थोड़ा वेट कर लेना, ताकि जो मोर्टेलिटी होनी वो उसके दर हो जाए। ठीक है। और जो मछलियाँ हैंग किए हों या पानी की सतह पर घूम रही हों, आप समझ जाना वो आज नहीं 2 दिन बाद उसकी मोर्टेलिटी तय है, उसको आप बचा नहीं सकते। ठीक है। तो एक तो जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरा फ्रॉड ये होता है कि और जो कि टैंक में स्टॉक किए अब वो आपको वेट कराएगा। तो मछली का एक स्वभाव होता है, छोटी मछलियाँ टॉप पर रहेंगी, थोड़े जल्दी पकड़ में आए, और बड़ी मछली नीचे रहती है। अगर साइज वेरिएशन हुआ, पूरा खेल इधर ही है, अगर साइज वेरिएशन आपका है तो फिर आपके साथ फ्रॉड होता है। और एक साइज का बच्चा 90% अवेलेबल नहीं होता, थोड़ा साइज वेरिएशन होता है। तो इसका फंडा क्या रहता है, आप मांगोगे काउंटिंग, जैसे आपको 5,000 फिश चाहिए, ठीक है, आपको 5,000 सीड चाहिए। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको 5,000 पंगास का बच्चा चाहिए। तो कैसे तय होता है कितने लाइन का है, कैसे आपको देगा? वो 5,000 बच्चा आपको पूरा काउंट करके नहीं देगा। 5,000 बच्चे की एक एक मछली कर मैन्युअली काउंटिंग नहीं होती। वो एक 100 ग्राम या 50 ग्राम, अगर आपने जिद की तो ½ kg तक ये आपको मछली का वेट करेगा कि इसमें कितनी मछली आ रही। जैसे आपको 5,000 बच्चा चाहिए था, जैसे अगर 500 लाइन का बच्चा है तो क्या हुआ, तो 100 ग्राम उसने वेट किया तो उसमें 50 बच्चे चढ़ेंगे। 100 ग्राम में मानो 50 की काउंटिंग आ रही तो 500 लाइन का हो गया। 100 ग्राम में 50, 1 किलो में 500। तो पहले वो मैन्युअली 100 ग्राम आपको वेट कराएगा, आप समझ जाओगे इसमें 50 की काउंटिंग है, मतलब 500 लाइन का हो गया। क्लियर। फिर आप उससे 5,000 बच्चा मांगोगे तो वो आपको क्या, 1 किलो पे कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 किलो पे आपके 500 बच्चे आ रहे हैं। तो वो आपको 5,000 इंटू 10 या कि तो वो आपको देगा 10 किलो बॉडी वेट, ना कि आपको मैन्युअली गिनेगा। वो एक काउंटिंग करने के लिए वेट किया जाता है थोड़ा सा, तो आपको 10 किलो बायोमास देगा। कहानी इधर खत्म होगी, उसकी जवाबदारी खत्म। उसने 10 किलो वेट आपको दिया, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी वो दे देगा, बोले। अब क्या होगा कि जब आपने देखा होगा, जब वो 100 ग्राम या ½ किलो काउंटिंग के लिए जब मछली निकालता है, तब वो ज़्यादा डीप से नहीं निकालता, वो टॉप से मछली रहता है, छोटे बच्चे रहते। क्यों, आपने तो देखिए, आपने तो काउंटिंग मान ली हमको 2 इंच 3 इंच का बच्चा चाहिए, उसने कहा इतने लाइन का हो जाएगा। लेकिन जब वो फुल बॉडी वेट आपको देगा तो आप उस पर गौर करना, वो नीचे से पूरा चला के देगा। अब उसमें कुछ बड़ी मछली आ गई, जैसे कि उसमें कुछ डबल वेट की, जैसे 500 लाइन का मतलब हो गया 2 ग्राम की मछली, कोई 4 ग्राम की, ज़्यादा फर्क नहीं होता, 2 ग्राम की होगी, 3 ग्राम या 4 ग्राम की। अब उसमें 4 ग्राम की मछली आ गई, अगर 25% भी 4 ग्राम की मछली आ गई, और आपको ये बताया जाएगा देखिए आपको तो उसी पैसे में बड़ी मछली मिल रही है, लेकिन भाई आपने पैसे पीस के दिए हैं, आपने पीस के दिए हैं काउंटिंग के 5,000। अगर 25% मछली इसमें 3 या 4 ग्राम की आ गई तो आपको 25% क्वांटिटी कम हो गई आपकी, क्योंकि वो तो वेट दे रहा है ना आपको 10 kg। समझ गए होंगे आप मेरी बात। पूरा खेल इधर ही होता है। डबल साइज का या थोड़ा सा 25% साइज बड़ा या वेट में ज़्यादा बच्चा आपको जब मिलता है तो आप खुश होते हो कि हमने तो छोटे के पैसे दिए थे, बड़ा मिल गया भाई। लेकिन वो कितने मछलियों का वेट खा गया? 25% का मतलब है आपको 1250 बच्चे कम मिलेंगे, और देखने में काम आपको बिल्कुल फेयर लगेगा कि भाई 100 ग्राम का इतना वेट है तो 1 kg का इतना, उसने हमको पूरा, उसने बायोमास आपको पूरा दिया, बायोमास दिया, काउंटिंग पूरी नहीं दी। कभी भी आप अगर 5,000 बच्चा लेने जाओगे तो मेरे ख्याल से आप कितने भी एक्सपर्ट बने रहो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 बच्चा लेके आ पाओगे। और ध्यान नहीं दिया तो हो सकता 3,500 या 4,000 भी ले आओ, ऐसा ही होता है।
आपने देखा होगा रेत वाले या आपके ईंट वाले, मछली के बच्चे वाले, मेरे ख्याल से तो थोड़ा बहुत आटे में नमक होता है, कभी नमक में आटा होता है, ये तो करते ही है। इसलिए सावधानी आपको क्या रखनी, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जब भी काउंटिंग हो एक तरीके का माल वो भर के काउंटिंग करें, ओके। और जब भी आप बच्चा लेके आए, कभी आप बराबर तुरंत बायोफ्लॉक में ना डालें, उसको एक अलग से टैंक में स्टॉक करें, अलग टैंक में स्टॉक करें, मिनिमम 7 दिन स्टॉक करें। जरूरी नहीं कोई मछली आप लेके आए और तुरंत उसकी मोर्टेलिटी होती है, कुछ घायल भी होती हैं, वो 1-2 दिन में मरेंगी। 2 या 5% मछली की मोर्टेलिटी हो सकती है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। और उसमें थोड़ा सा एंटीबायोटिक और पोटेशियम का आप टैंक में ही पोटेशियम आप टैंक में ऐड कर सकते हैं, 0.5 ग्राम 1000 लीटर। और आप उसमें एंटीबायोटिक की डोज भी 2 या 3 तो दे ही दें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वो भी ठीक हो जाए। 7 दिन वेट करें। 24 आवर्स फीडिंग नहीं करानी जब भी आप बच्चा स्टॉक करें या मछली का बच्चा शिफ्ट करें या मछली का बच्चा हार्वेस्ट करें, बड़ी मछली 24 आवर्स आपको फीडिंग नहीं करानी। उसका धीरे धीरे फीडिंग स्टार्ट करो, जितना उठाता है फिर थोड़ा डाल के देखो, और खाता है थोड़ा सा और डालो, डिमांड फीडिंग, ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कैसे इस फ्रॉड से बच सके। बाकी एक फ्रॉड और होता है जो बाय एयर माल आता है, ये तो मैंने बाय रोड माल की बोल दी, बड़े साइज के बच्चे की, वो 2000 लाइन, 3000 लाइन, 4000 लाइन, 6000 लाइन ऐसा बच्चा आता है। उसमें आपने देखा होगा 24 आवर्स ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, एक बार और आप पैकेट देख लें। इसमें माँ 4 या 5 लीटर पानी रहता है, 5 लीटर भी नहीं होता शायद, ये आपका 3 लीटर 4 लीटर पानी रहता है, बाकी आपका 90% ऑक्सीजन रहता है, ताकि ये दूर तक हो सके ट्रेवल। अब इतने से पानी में कितना बायोमास ट्रांसपोर्ट हो सकता है? 300-400 ग्राम से आगे उसमें बायोमास ट्रांसफर नहीं होता, ये हाईएस्ट है। अब कोई आपको बोले कि 1000 लाइन का बच्चा है, 1000 लाइन का बच्चा है, मतलब एक बच्चा 1 ग्राम का हो गया, ठीक है, और मैं आपको 1000 की भर्ती दूंगा, मतलब एक पैकेट में 1000 मछली दूंगा, तो भाई बायोमास 1 किलो पैकेट में कितना हो गया, 1 kg, कभी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ऐसा भी फ्रॉड होता है। तो आप तो काउंटिंग से मांगते हैं, लेकिन वो वेट में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है, इसलिए थोड़े से अवेयर रहें, थोड़े से सावधान रहें। क्योंकि और जब भी टैंक में आपने स्टॉक कर लिया बच्चा, अब आप 7-8 दिन वेट करें, उसके बाद जब उसको ग्रोइंग टैंक में शिफ्ट करें सारे टैंकों में, उस समय आपको मेनू, भले ही 10 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 5 घंटे लगें, उस समय आपको एक ट्रे टाइप की, बोले नहीं इसमें हल्का फुल्का पानी पड़ा रहा है, उसमें आपको मैन्युअली गिन कर बच्चा शिफ्ट करना है। वहाँ पर उस समय आपकी ग्रीडिंग भी हो जाएगी, बड़ा बच्चा होगा अलग हो जाएगा, छोटा अलग हो जाएगा, एक तरह से ग्रीडिंग भी उस समय आप मैन्युअली गिन के डालें, ताकि आपको सही में पता रहे कि हमारे टैंक में कितने बच्चे हैं। क्योंकि आप वो सीड सप्लायर के भरोसे मत रहें कि उसने आपको कितना बच्चा दिया, आपको कितना मिला वो आप बाद में काउंट करें। तो आप देखेंगे इससे आपने 5000 बच्चा लिया तो 4000 4500 बच्चा ही आपको उपलब्ध होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और रहती है, अगर उसने छोटे साइज का बच्चा दिया तो हो सकता है 5000 की जगह क्वांटिटी 6000 भी आ जाए, तो उसमें अच्छी बात क्या है, आपने तो बड़े बच्चे के पैसे दिए थे ना। ऐसा होता है, कुल मिला के पूरा खेल वेट का होता है, क्वांटिटी आप तय करते हो। थोड़ा सा ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी को बायोफ्लॉक का सेटअप का सामान चाहिए, पॉन्ड लाइनर का सामान चाहिए, एयर पंप शुरू से लेके आखिरी तक सारा मटेरियल ऑल ओवर इंडिया हमारे उपलब्ध होता है। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हमारी बायोफ्लॉक की वो चलती है, और मैनुअल और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हमारे फार्म पर होती है, महीने में एक ट्रेनिंग। अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग 24 और 25 अप्रैल को है, इसी फार्म पर होती है, यही टैंकों के बीच हॉल बना हुआ है, आपको वहीं पर सिखाया जाता है, और साथ में बैक सपोर्ट जरूर रहता है। और नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर रहेगा, हो सकता है नेक्स्ट वाला हो, कि लोग ट्रेनिंग भी बोले लेते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है, ट्रेनिंग सही भी दी जाती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग गलत ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग भी सही, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, एक हिंट देता हूँ, प्रॉब्लम आती है बैक सपोर्ट की।
ट्रेनिंग तो आपकी वो किसी से ले आए। अब 2 दिन में 1 दिन में क्या क्या आप सीख जाओगे भर भर कर। आप नोट्स बना सकते हो कुछ। आपको जब काम करते हो तब आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर 99% ट्रेनर फेल होते हैं। हमारा 2019 से ट्रेनिंग का वो चलता है, हर किसी को बैक सपोर्ट मिलता है और मेरा ही पर्सनल नंबर वो मिलता है। आप फ़ोन लगाएंगे तो मैं ही फ़ोन उठाऊंगा जिन्होंने मुझसे ट्रेनिंग ली है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।